हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम एंड जीके। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर अपडेट्स के बारे में। जो अभी करंट डेटा चल रहा है वो सारे फैक्ट और अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्या क्या अपडेट्स साफ साफ आपको दिख रहे होंगे कि क्या क्या अपडेट्स हैं। ओके, तो चलो आज हम बात करते हैं जो भी अपडेट यानी कि करंट डेटा है उसके बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं, पहले तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। तो दोस्तों ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस की बात करेंगे। जो एग्रीकल्चर अपडेट्स हैं उसमें हम बात करेंगे ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस में। तो द सोर्स ऑफ वाटर दैट पोटेंशियली यूजफुल इन ह्यूमन बीइंग कॉल्ड वाटर रिसोर्सेज। मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा पोटेंशियली यूज होता है उसे हम वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज की। तो दोस्तों इसमें ओशियंस के पास जो है वो 97.3% है। ठीक है, और पोलार आइस और ग्लेशियर के पास जितना वाटर है वो 2.01% है। और ग्राउंड वाटर की बात करेंगे तो हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्राउंड वाटर 0.58% है। और वहीं लेक और रिवर्स की बात करेंगे तो इसमें 0.002% है। और एटमॉस्फेयर वाटर की बात करेंगे तो इसमें 0.001% ही है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो इसमें 3/4 सरफेस अर्थ सरफेस पे वाटर है, ओशियन वाटर के द्वारा कवर किया गया है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की बात करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 1400 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर वर्ग मीटर पे है। ठीक है, विच इज अमाउंट टू कवर द अर्थ इन अ लेयर ऑफ 3 किलोमीटर डेप्थ। मतलब जो अर्थ पे लेयर कवर करता है वो 3 किलोमीटर डेप्थ तक कवर करता है। और वहीं और टोटल अवेलेबल वाटर की बात करेंगे वो ओनली 2.7% है टोटल अवेलेबल वाटर ऑन द अर्थ पे फ्रेश वाटर के रूप में। मतलब जितना भी वाटर है उसमें से 2.7% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। जो जो लगभग 68.7% लाइज फ्रोजन और पोलर रीजन। और अनदर 30.1% प्रेजेंट होता है ग्राउंड वाटर के रूप में। और रेस्ट अब मतलब बचा हुआ वो है वो लेक और रिवर और एटमॉस्फेयर पे होता है। वाटर यूजफुल ह्यूमंस के लिए होता है और सिर्फ 1%, यानी कि 99% अनयूजफुल है। अब वहीं वाटर वाटर ग्लोबल करंट विड्रॉल की बात करेंगे तो करंट विड्रॉल जो होता है हमारा 45,500 किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर। और अवेलेबल है हमारे पास 4,200 वर्ग किलोमीटर, यानी कि हम जो अवेलेबल वाटर है उससे 300 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा यूज करते हैं। और वहीं 2030 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वाटर विड्रॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे 2030 में लगभग 6900 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर विड्रॉल होगा यानी कि यूज होगा। और अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो 4100 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4100 सॉरी हाँ वर्ग किलोमीटर अवेलेबल होगा।
और एक्सपेक्टेड ग्लोबल वाटर डेफिसिट की बात करेंगे 2030 में, तो ये लगभग 40% के आसपास होगा। और 2030 की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड वाटर विड्रॉल इन इंडिया में, मतलब इंडिया की बात करोगे तो 1500 वर्ग किलोमीटर, और अवेलेबल की बात करोगे तो 744 वर्ग किलोमीटर होगा। और एक्सपेक्टेड वाटर डेफिसिट की बात करोगे इंडिया में तो लगभग 50% के आसपास होगा। अब हम बात करते हैं इरिगेशन वर्ल्ड की, यानी कि एट प्रेजेंट सम 11% यानी कि 1.5 बिलियन हेक्टेयर ऑफ द ग्लोब लैंड सरफेस 13.4 बिलियन हेक्टेयर इज यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन अरेबल लैंड एंड लैंड अंडर द परमानेंट क्रॉप, यानी कि लगभग 11% यानी कि लैंड सरफेस, ये जो बात करेंगे लगभग 11% यानी कि 1.5 मिलियन हेक्टेयर के लिए 11% जो क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होता है। अब लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया लाइस इन द अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया है अबाउट 23%, लगभग 23% वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का, हैविंग ओनली 12% द वर्ल्ड्स अरेबल लैंड, और इसके पास 12% वर्ल्ड का अरेबल लैंड है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो एशिया विथ ओनली 11%, यानी एशिया के पास सिर्फ 11% वर्ल्ड के जियोग्राफिक एरिया का है। ये जो अबाउट लगभग 32% अरेबिक लैंड फॉलोड करता है, ठीक है। ये नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका में लगभग 20% वर्ल्ड अरेबल लैंड यूज करता है, ठीक है। इरिगेशन एरिया की बात करेंगे इन द वर्ल्ड में लगभग 20% है इन द टोटल अरेबिक एरिया 2012 के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोबल की। ग्लोबली 324 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 689 मिलियन एकड़, लगभग 20% ऑफ क्रॉप लैंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज इक्विप्ड विथ एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है, जो अराउंड द ईयर 2012 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बात करते हैं अबाउट 68% ऑफ टोटल एरिया इक्विप्ड फॉर इरिगेशन, जो लोकेटेड है एशिया में, और 17% अमेरिका में, 9% यूरोप में, 5% अफ्रीका में और 1% ओशियन में, ठीक है। अब रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो ये जो है प्रैक्टिस ऑन द रिमेनिंग 80% ऑफ टोटल अरेबिक लैंड। अब वहीं ग्लोबल इंडिया की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट अरेबिकल लैंड है, इसके पास 109.7 मिलियन हेक्टेयर अबाउट, ये लगभग 11% के आसपास मान सकते हैं, यानी कि 10.99% वर्ल्ड के अरेबिक लैंड है। और अकॉर्डिंग टू एफएओ, मतलब एफएओ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की अरेबिकल लैंड अमाउंट 1407 मिलियन हेक्टेयर है आउट ऑफ द टोटल, यानी कि टोटल में से 4924 मिलियन हेक्टेयर में से यूज होती है एग्रीकल्चर के लिए 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट द कंट्री हैविंग हाईएस्ट टोटल इरिगेटेड एरिया, ठीक है, जो चाइना है, यानी कि जो कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है वो चाइना के पास है 69.4 मिलियन हेक्टेयर, और इसके बाद इंडिया के पास है 68.4 मिलियन हेक्टेयर। पर कैपिटा यूज वाटर की बात करेंगे तो यूएसए में सबसे ज़्यादा है, फ्रांस में उससे कम है, इजिप्ट में उससे कम है, फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, ठीक है। तो इंडिया में बात करेंगे तो हमारा 4th पोजीशन पे आता है इंडिया पर कैपिटा यूज वाटर की बात करेंगे तो। और डेवलपमेंट नेशन की बात करेंगे तो इरिगेशन अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ वाटर विड्रॉल फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर यूज,
वहीं परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर यूज और इरिगेशन की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है, फिर उसके बाद चाइना, फिर इजिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेस क्या है। तो इंडिया जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे तो इंडिया के पास 328.762 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि इसे 329 मिलियन हेक्टेयर अप्रॉक्स मान सकते हैं, जो वर्ल्ड का लगभग 2.45% है ग्लोबल लैंड का। ठीक है, टोटल प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो 3838 यानी कि 3838 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3990 के आसपास 4000 BMC की बात कर सकते हैं। और नेचुरल रन ऑफ की बात करेंगे तो सरफेस एंड ग्राउंड की तो 8669, सॉरी 1869, यानी 1869 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और नेचुरल रिचार्ज की बात करेंगे तो वहीं पे 432 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और वाटर अवेलेबल की बात करेंगे तो वाटर अवेलेबल अपने पास 1869 प्लस 4332, यानी कि लगभग 2301 वर्ग किलोमीटर, यानी 60% के आसपास है। एवपोर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो 38 यानी कि 38 में से 2309 घटा करके जो आएगा, यानी लगभग 40% के आसपास, वो इवेपोर ट्रांसमिशन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सुटेबल वाटर सरफेस वाटर, तो ये 690 वर्ग किलोमीटर है। ओके, ये लगभग 37% है अब टोटल वाटर रिसोर्सेज का। वहीं बात करेंगे यूटिलाइजेशन ग्राउंड वाटर पोटेंशियल की, तो ये लगभग 432 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल एस्टिमेट वाटर यूटिलाइजेशन वाटर फ्लो की बात करेंगे तो 6,690 प्लस 432, यानी कि ये टोटल आएगा 1122 वर्ग किलोमीटर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल, यानी कि एनुअल ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है रेनफॉल के द्वारा, वो 342.43 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 8.56% ऑफ टोटल रेनफॉल का है। अब वहीं बात करते हैं एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की, जो कैनल यानी कि नहरों के द्वारा होता है इरिगेशन में, तो ये 89.46 वर्ग किलोमीटर है। और यहीं यूटिलाइजेबल वाटर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो 432 वर्ग किलोमीटर है। और ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल और अदर पर्पस के लिए बात करेंगे तो 71 वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन के लिए, तो ये 361 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और नेट यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन की बात करेंगे तो ये 325 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 90% ऑफ टोटल अवेलेबल की है। और टोटल अनयूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे ये 396 वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल ग्राउंड वाटर ड्रॉप्ट की, तो इरिगेशन में 221.29 है और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए 21.83 है। टोटल की बात करेंगे तो ये टोटल है 283.14। और प्रोजेक्टिव डिमांड और डोमेस्टियल इंडस्ट्रियल की बात करेंगे लगभग 2025 तक तो ये 30.65 होगा। ठीक है, 65।
और ग्राउंड वाटर अवेलेबल फ्यूचर इरिगेशन यूज की बात करेंगे तो 153.26 होगा। और वहीं स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये 61 होगा। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर बजट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के वाटर बजट की बात करते हैं। तो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है एवरेज वो 1194 है में, ठीक है। और जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का वो अभी हमने देखा था 328.7 मिलियन हेक्टेयर। तो हम बात करते हैं टोटल प्रेसिपिटेशन इंडिया में जो है वो लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, 400 मिलियन हेक्टेयर वाटर बजट की बात करते हैं तो रेनफॉल इनपुट इक्वल टू वाटर सरफेस फ्लो, यानी कि रेनफॉल इनपुट की बात करते हैं तो रेनफॉल इनपुट में आपका वाटर सरफेस फ्लो आ जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज आएगा और इवेपो ट्रांसमिशन आ जाएगा। तो जो टोटल प्रेसिपिटेशन है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर का, इसमें से लगभग 300 मिलियन हेक्टेयर, ये लगभग 75% आपका मानसून सीजन से आता है। और रेस्ट जो 100 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 25% ये रेस्ट ईयर में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्फ्लेटेड इनटू सॉइल, यानी जो सॉइल में जाता है वो लगभग 54% है। और इमीडिएटेड इवेपोरेशन ये लगभग 17% है। सरफेस फ्लो 29% के आसपास है। यहीं पे मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर की बात करेंगे ये 77%, यानी कि इसका 77%, ठीक है। वो ग्राउंड वाटर की बात करेंगे ये 23%। और सरफेस फ्लो की बात करेंगे तो ये रेनफॉल में 91% जाता है और ग्राउंड स्नोफॉल में 9% जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल सरफेस वाटर फ्लो ऑफ द कंट्री इज 180 मिलियन हेक्टेयर मीटर अगेंस्ट 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर as so above, because 20 million hectare in water was brought in the country streams and river from the catchment lying outside of the country, and 45 million hectare in water related to water regenerated from groundwater during non rainy season, ठीक है। और अगर हम एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज की बात करेंगे इन कंट्री में, यानी कि अपनी कंट्री में वो 130 डेज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इरिगेशन सोर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में इरिगेशन सोर्सेज क्या है। तो दोस्तों इंडिया में इरिगेशन सोर्सेज की बात करेंगे तो इंडिया में नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो 68.4 मिलियन हेक्टेयर है। ऑफ दिस मैक्सिमम 45% इज द शेयर बाय द ट्यूब बेल्स, यानी कि इसमें मैक्सिमम 45% शेयर जो है वो ट्यूबवेल के थ्रू है, ट्यूबवेल बाई कैनाल ऑन बैंड्स के द्वारा। और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की बात करेंगे तो 96.46 मिलियन हेक्टेयर है। और नेट इरिगेटेड एरिया की बात करेंगे तो ये 34% ऑफ नेट सोन एरिया है एंड 30% ऑफ ग्लोबल कल्टिवेटेड एरिया का है। अब मैक्सिमम परसेंटेज की बात करेंगे इंडिया में तो पंजाब में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कितना कितना पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये अपना तो कैनाल की बात करते हैं तो इसमें 16.18 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 23.6% के आसपास मिलता है। और टैंक से 2.5%, अदर वेल से 16.6%, ट्यूबवेल से 46.2% एंड अदर रिसोर्सेज से 11%, यानी अब ये टोटल अपना हो गया 68.4 मिलियन हेक्टेयर।
अब 2050-51 की बात करेंगे तो कैनल इरिगेटेड एरिया 83 मिलियन हेक्टेयर था, जो करेंटली स्टैंड करता है 16.65 मिलियन हेक्टेयर पे। ठीक है, और ग्राउंड वाटर प्रोवाइड लगभग 60% ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं विथ 39 मिलियन हेक्टेयर यानी कि लगभग 67% ऑफ टोटल इरिगेटेड एरिया। इंडिया में जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर है वेल इक्विप्ड इरिगेटेड सिस्टम, और चाइना में 19 मिलियन है जो सेकंड पे है, और यूएसए में 17 मिलियन है जो थर्ड पे है। अब वहीं बात करते हैं दोस्तों, इंडिया में 3 स्टेटों की जो अचीव करते हैं 70% मोर देन द अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल, जिसमें तमिलनाडु में 100% है, पंजाब में 84% और राजस्थान में 74%। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेट अंडर वेल इरिगेशन, मतलब जो स्टेट हैं वो वेल इरिगेशन के थ्रू कितने कितने हैं। तो एलुवियल प्लेन की बात करेंगे ऑफ द कंट्री में, जो एक्सपेक्टेड मतलब राजस्थान को छोड़कर प्लेन ऑफ यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। स्टेट ऑफ अंडर कैनल, मतलब कैनल के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो कैनल की बात करेंगे, कैनल आरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया आफ्टर बेल एंड ट्यूबवेल, यानी कि बेल और ट्यूबवेल के बाद कैनाल सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इरिगेशन सोर्स है। यही बात करते हैं, कैनाल इरिगेशन इज कैरिड आउट इन लैंड विच हैव लार्ज प्लेन फर्टाइल सॉइल एंड पेरेनियल रिवर्स। जो कैनाल इरिगेशन है वो कैरिड करता है सबसे लार्ज प्लेन यानी फर्टाइल सॉइल और पेरेनियल रिवर्स के लिए। वही बात करते हैं दोस्तों, तो द प्लान्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर मोस्टली कैनाल इरिगेटेड, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो मोस्टली है वो कैनाल इरिगेटेड है। दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अदर पार्ट ऑफ लो कोस्टल लैंड एंड सम पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द स्टेट हैविंग कैनाल इरिगेशन आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आता है। मेजर स्टेट की बात करेंगे अंदर अंडर टैंक इरिगेशन में, यानी कि टैंक इरिगेशन में कौन कौन से मेजर स्टेट हैं। ओके, तो टैंक इरिगेशन में हम मेजर स्टेट की बात करेंगे, हमारे मेजर स्टेट आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, और अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल की बात करेंगे इन द कंट्री में, तो 139.9 मिलियन हेक्टेयर, जो 58.9 मिलियन हेक्टेयर है फ्रॉम मेजर ऑफ द मीडियम स्कीम्स। लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर जो मेजर इरिगेशन स्कीम है, और 66 मिलियन हेक्टेयर जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन है। टोटल इरिगेशन पोटेंशियल की बात करेंगे इन कंट्री में, तो 108.2 मिलियन हेक्टेयर, और स्टेट हैविंग हाईएस्ट ग्राउंड वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, स्टेट एक्सट्रैक्टेड मेजॉरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब कौन से स्टेट हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर में, तो पंजाब, हरियाणा है। और प्रोड्यूसिंग 400 से 500 मैट्रिक टन ऑफ फूड, लगभग 400 से 500 जो मैट्रिक टन फूड करते हैं प्रोड्यूस करते हैं 130 मिलियन हेक्टेयर इरिगेटेड पोर्शन पोटेंशियल में। ठीक है, जो फूड क्रॉप है जिसमें से फ्रूट क्रॉप्स हैं, और 160 मिलियन हेक्टेयर ऑल क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल की बात करेंगे जो क्रेडिट करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑक्यूपाई फॉर द फर्स्ट प्लेस विद द टोटल लेंथ ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स as 31,000 kilometer, which is about 70% of the total length in the reverse canal. ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है आपका टोटल वाटर बॉडी
other than rivers and canals cover an area of about 7.3 million हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अमॉन्ग द रिमेनिंग फॉर्म्स ऑफ आइलैंड वाटर रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड रिवर और कैनाल को छोड़कर रिवर्सल 2.93 million हेक्टेयर having maximum area followed by tank pond यानी 2.43 million हेक्टेयर। मैक्सिमम रिसोर्सेज की बात करेंगे तो तमिलनाडु है, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। और मैक्सिमम टैंक पॉन्ड की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल है। और मैक्सिमम ब्रेकिस वाटर की बात करेंगे तो उड़ीसा है। अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन जो 14-15 में स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी जो अडॉप्ट करी गई थी सितंबर 1887 में, जो रिवाइव करी गई थी अपडेटेड 2002 में और उसके बाद 2012 में। अब फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस की बात करेंगे तो ये 1970-71 में आया था। और फर्स्ट इरिगेशन सेंसस की बात करेंगे तो 1986 से 87 में आया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ इरिगेशन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए इरिगेशन का क्या इम्पोर्टेंट है। तो 1 लीटर वाटर की बात करते हैं तो ये लगभग 1 किलो कैलोरी फूड जनरेट करता है। ठीक है, वहीं फूड सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड लेवल की बात करेंगे तो ये 2800 किलो कैलोरी। जो सराहन अफ्रीका की बात करेंगे तो ये 2200 किलो कैलोरी। और साउथ अफ्रीका की बात करेंगे ये 2600 किलो कैलोरी फॉल्स बिलो करता है। इट इज ओनली इरिगेशन कंट्रीब्यूट, ये सिर्फ इरिगेशन कंट्रीब्यूट की बात करेंगे ये 60% है टू द टू ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। एग्रीकल्चर इरिगेटेड एग्रीकल्चर प्रोवाइड 40% ऑफ द ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो भी इरिगेटेड एग्रीकल्चर है वो लगभग 40% ग्लोबल फ्रूट यानी जो भी पूरे विश्व में फूड होता है उसका 40% इरिगेटेड एरिया से आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे तो अपना इरिगेटेड दोस्तों नेक्स्ट की बात करेंगे तो इरिगेटेड एग्रीकल्चर शेयर जो है लगभग 55% है ऑफ द नेट सोइंग एरिया का। ठीक है और नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम इस टेबल की तरफ चलते हैं। ठीक है इरिगेटेड एरिया शेयर की बात करते हैं। ठीक है और रेनफेड एग्रीकल्चर शेयर की बात करते हैं। ठीक है तो फूड ग्रेन की बात करते हैं ये लगभग 36% है और प्रोडक्शन इसमें से 56%। वही रेनफेड की शेयर की बात करेंगे एरिया लगभग 64% है और प्रोडक्शन लगभग 44% है। सीरियल्स की बात करेंगे 43% है और प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 72% है। और वहीं रेनफेड एरिया में बात करेंगे तो 57% है और प्रोडक्शन जो है 28% है। अब बात करते हैं पल्सेस की। पल्सेस में 11% एरिया आता है, प्रोडक्शन 21% आता है इरिगेटेड में। और रेनफेड में 89% एरिया आता है, 79% प्रोडक्शन आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो इंडिया प्रोडक्टिविटी ऑफ इरिगेटेड लैंड इज 2.5 टन हेक्टेयर एंड लैंड लेस देन 0.5 टन हेक्टेयर ऑफ रेनफेड लैंड। इंडिया जो है
वो रैंक सेकंड है वर्ल्ड वाइड में इन फार्म आउटपुट के लिए। सम अदर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक। अरेबिक लैंड पर कैपिटा की बात करते हैं तो इसमें 0.12 हेक्टेयर है। अरेबिक लैंड परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया की बात करते हैं 32.05% यानी 156 मिलियन हेक्टेयर। एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं परसेंटेज में तो 60.6% है। और एग्रीकल्चर इरीगेटेड लैंड की बात करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीकल्चर 36.3% है। एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड की बात करते हैं परसेंटेज जीडीपी में ये लगभग 17.1% है। और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर लाइक फॉरेस्ट्री और अकाउंट की वजह 13.7% है। और एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में बात करते हैं ये 54.6% है। फर्टिलाइजर कंजप्शन में बात करते हैं तो 173.6% है। ठीक है। एनुअल फ्रेश वाटर विड्रॉल की बात करते हैं तो 76.1% है 1 BCM है। ठीक है। और एनुअल फ्रेश वाटर विड्रॉल की बात करेंगे एनुअल फ्रेश वाटर विड्रॉल की बात करेंगे तो डोमेस्टिक में परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रेश वाटर विड्रॉल 7% है। और एनुअल फ्रेश वाटर विड्रॉल इंडस्ट्रियल परसेंटेज की बात करेंगे तो 2% है। एनवायरमेंट, अब हम चलते हैं एनवायरमेंट की तरफ। तो दोस्तों फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो ये 80.73 मिलियन हेक्टेयर है। और फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज लैंड की बात कर रहे हैं 24.56% है 2019 में। ठीक है। और एग्रीकल्चर मैथाइनिमेशन यानी परसेंटेज ऑफ टोटल की बात करेंगे 62.7%। एग्रीकल्चर नाइट्रोजस ऑक्साइड इमिशन परसेंटेज ऑफ टोटल 73.8%। पॉपुलेशन ग्रोथ एनुअल की बात करेंगे तो ये 2020 के अकॉर्डिंग 1% है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा वाटर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस। ठीक है। तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया अकाउंट 4% ऑफ टोटल एवरेज एनुअल रेनफॉल इन ग्लोबल रिवर्स यानी टोटल रेनफॉल एवरेज एरिया की बात करेंगे तो रन ऑफ जो है इंडिया का वो 4% है। वहीं बात करते हैं दोस्तों पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रन ऑफ के लिए तो ये लगभग एटलीस्ट 1100 वर्ग मीटर है। और हरियाणा और पंजाब की बात करेंगे हैव एक्सप्लॉइटेड अबाउट 94%। ये जो एक्सप्लॉइट करता है लगभग 94% देन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। और ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो 329 मिलियन हेक्टेयर है। ये 266 मिलियन हेक्टेयर प्रोडक्शन पोटेंशियल है। दिस इज 143 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पर कैपिटा एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर 2001 के अकॉर्डिंग 1816 थी। ठीक है। और वहीं बात करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग ये 1544 आ गई। अब ये अगर बात करते हैं नेक्स्ट यानी एक्सपेक्टेड 2050 में ये 1140 ही रह जानी है। The scarcity condition considered by international agencies when per capita water availability is 1000 वर्ग स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। एग्रीकल्चर लैंड बाई यूज इन इंडिया मिलियन पर हेक्टेयर 2018 के अकॉर्डिंग। तो 2018 के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। तो 328.78 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन एंड स्टैटिक्स 307.82। और नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन की बात करेंगे तो 43.88 है। और एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए
26.88 है। ब्यूरेन अनकल्टिवेबल लैंड 17% है। और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की बात करेंगे फॉलो लैंड की तो 25.83 है। अब वहीं परमानेंट पास्चर और अदर ग्रेजिंग लैंड की बात करेंगे तो 10.23 है। और लैंड अंडर miscellaneous tree groves including in net sowing area 3.10%। एग्रीकल्चर वेस्ट लैंड की बात करेंगे तो ये 12.47% है। ठीक है। और फैलो लैंड की बात करेंगे तो 26.18% है। और फैलो लैंड अदर करेंट फैलोज की बात करेंगे तो 11.09% है। और करंट फेलोज की बात करेंगे तो 15.09%। नेट सोइंग एरिया की बात करेंगे तो 40.13%। और टोटल क्रॉप्स एरिया की बात करेंगे तो ये 193.36% है। एरिया सोन मोर देन बंस की बात करेंगे तो 58.23%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे 14.55 है। और नेट इरीगेटेड एरिया की बात करेंगे तो 68.38 है। और ग्रॉस इरीगेटेड एरिया की बात करेंगे वहीं पे तो 96.46 है। और एरिया इरीगेटेड मोर देन वंस की बात करेंगे तो 28.08 है। परसेंटेज शेयर ऑफ नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। परसेंटेज शेयर ऑफ एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कि जो भी एरिया है उसमें कौन सी क्रॉप्स का कितना परसेंट है। ठीक है। तो सब राइस सबसे ऊपर आता है, उसके बाद अपना बीट आता है, उसके बाद अपनी पिरल मिलेट्स आती हैं, उसके बाद मेज आता है, सोरगम आता है। ठीक है। अब बात करते हैं बार्ले आता है। ठीक है। सीरियल्स आता है, मिलेट्स आता है, चिकपी आता है, पिजन पी आता है। अदर पल्सेस में चले जाते हैं टोटल पल्सेस। और टोटल ग्रेन्स आपका 62.3% पे आ जाता है। ठीक है। अब वहीं रेपसीड और मस्टर्ड की बात करेंगे 22.7% और टोटल ऑयल सीड की तो 14.3%। शुगर कैन 2.8% एरिया पे आता है। कॉटन 6.4% और टोटल फाइबर 6.8%। दोस्तों ये रहा आपका पूरा डाटा। तो दोस्तों अभी 3 पेज और रह गए, उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉपरली। तो सम फैक्ट ऑफ वाटर यानी वाटर के जो फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है। तो जो डेली ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन यानी एक पर्सन के लिए 2 से 4 लीटर वट टेक 2000 से 5000 लीटर वाटर प्रोड्यूस पर पर्सन डेली फूड यानी कि अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो 2 से 4 लीटर रिक्वायर होता है। अगर उसे डेली फूड की बात करेंगे तो 2000 से 5000 लीटर आपको उन्हें वाटर चाहिए डेली फूड के लिए। वही बात करते हैं 1000 से 3000 लीटर वाटर रिक्वायर होता है 1 किलो राइस प्रोडक्शन के लिए। और अबाउट 1000 लीटर ऑफ वाटर यूज होता है 1 केजी वीट के लिए यानी 1 केजी वीट उत्पादन करना है तो 1000 लीटर वाटर यूज करना है। ठीक है। और इन जनरल यानी जनरल की बात करें 400 से 500 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट होता है 1 केजी ड्राई मैटर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और वाटर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 टन शुगर कैन के लिए 60 से 70 टन वाटर चाहिए यानी 1 टन आपको अगर शुगर कैन प्रोडक्शन करना है तो 60 से 70 टन वाटर चाहिए। वही बात करते हैं द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अंडर नोर्सेड पीपल वर्ल्ड वाइड ये है 925। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओवर ऑफ द पीरियड इन 50-50 यानी अगर 50-50 का पीरियड ओवर होता है इन द वर्ल्ड the water will be the support in agricultural system that feed and created livelihood for an additional 2.7 million people due to the climate change Himalayan snow
ice, which provide vast amount of the water. Agriculture Asia expected decline 20% by 2030. Water usage has been growing at more than the rate of twice of population increase at in the last countries. 2025 में 800 million people will be living in the country. Absolute water security and two-thirds of the water production could be under the secret condition. Stage condition. Poor water drainage and irrigation practice have led to waterlogging and salinization. Approximately 10% of the water irrigation and water withdrawal expected increase 50% of 2025 developing country and 80% of the developed country percentage of total area in water. दोस्तों इसे आप देख सकते हो, इसे आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये टेबल आपको सीधी सीधी सी दिख रही है। वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए या पढ़ लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाईएस्ट इरिगेटेड इंटेंसिटी में जो पंजाब में है, ठीक है, और हाईएस्ट नेट इरिगेटेड एरिया एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो उत्तर प्रदेश में, और हाईएस्ट ग्रॉस कमांड एरिया भी उत्तर प्रदेश में, हाईएस्ट नेट कमांड एरिया महाराष्ट्र में है। द कंट्री हैविंग 100% ऑक्यूपाइड एरिया अंडर द इरिगेशन, ये इजिप्ट में है। और द कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी इजराइल में है। और हाईएस्ट अंडर वाटर इरिगेशन ये यूएसए में आता है। दोस्तों ये पेज अपना हो गया था, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। तो मेजर सेंट्रल लेवल वाटर इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, यानी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। तो सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और सेंट्रल पोल्यूशन सेंटर बोर्ड, ये आपके मेजर रिसोर्सेज हैं। बिलो नॉर्मल मानसून एट द कंट्री लेवल, यानी कंट्री लेवल की बात करते हैं तो वाज 19% ऑफ LPA ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून 2018 में। और आउट ऑफ 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन लगभग 24% रिसीव करता है एनुअल रेनफॉल, जो 12% के आसपास सब डिवीजन में है। अब दोस्तों आगे चलते हैं फर्टिलाइजर स्टैटिक्स पे। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, बाकी का फर्टिलाइजर स्टैटिक्स में अगले पेज में लेकर के आऊँगा, फिलहाल तो मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन याद आपको ही करना है। तो इंडिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री शोन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द लास्ट 5 decade एट प्रेजेंट रैंक 3rd इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया लास्ट के 30 सालों में, यानी पिछले 30 सालों में, जिससे इंडिया वर्ल्ड के 3rd नंबर पे आ गया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। इंडिया आल्सो रैंक 2nd टू द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इंडिया जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में 2nd रैंक पे है एंड 3rd टू फास्फेटिक फर्टिलाइजर। बेयर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटासियम फर्टिलाइजर मीट थ्रू द इम्पोर्ट, यानी कि हमारा इंडिया नाइट्रोजन में तो 2nd पे है प्रोडक्शन करने में, फास्फेटिक उर्वरक के लिए 3rd पे है, बट पोटासिक के लिए हमारा इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो पोटासिक फर्टिलाइजर इंडिया में नहीं होते। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अकॉर्डिंग लगभग 426 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। यूरिया डोमिनेट द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन द कंट्री। DAP is the second most widely used आफ्टर यूरिया, यानी यूरिया के बाद DAP सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया इज द सेकंड, इंडिया जो है
वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमेंस है यूरिया का एट प्रेजेंट, यानी कि 2018-19 के अकॉर्डिंग 32 लार्ज साइज यूरिया मतलब 32 बड़े साइज के यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 19 डीएपी कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूनिट है और 2 अमोनियम सल्फेट के यूनिट है जो 110 मिलियन मीडियम एंड स्मॉल स्केल से ऑपरेट करते हैं प्रोडक्शन सिंगल सुपर फास्फेट के लिए। और टोटल नंबर ऑफ स्टेंट एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स इंडिया में 31 है और सबसे ज़्यादा यूपी में है 8। एसएसपी फर्टिलाइजर प्लांट की बात करेंगे इंडिया में तो 110 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 25 जो राजस्थान में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटिंग नेशनल बेस सब्सिडी पॉलिसी 1 अप्रैल 2018 में आई थी। द नेशनल बेस सब्सिडी डील करता है विथ 12 ग्रेड्स के साथ फर्टिलाइजर डीएपी, एमएपी, टीएसपी, डीएपी और एमओपी, एसएसपी, अमोनियम सल्फेट, ये सब आता है। ठीक है, बाकी का देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका लेक्चर। ठीक है, आज मैंने आपको सारे फैक्ट बताए हैं। ठीक है, जो आपको जनरली किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर और कोई आपका डाउट है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में वीडियो के कमेंट करके हमें बता सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। यानी कि मैं ये वीडियो नाइट को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए गुड नाइट बोल रहा हूँ। आप जितने टाइम भी देख रहे हो आपके लिए ऑल द बेस्ट।